हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आज हम कुछ नई रेसिपी बना रहे हैं। ये है अरबी की सब्ज़ी। आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। इसके पत्तों की भी सब्ज़ी बनाई जाती है और इसकी भी सब्ज़ी बनाई जाती है। ये खाने में काफ़ी अच्छी लगती है और सभी के घर पे अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। कोई इसको सूखी बनाता है, कोई तरी वाली बनाता है। तो फिर आप कैसे बनाते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। तो मैंने अरबी ले ली थी। फिर मैंने अरबियों को ना पानी में डाल के अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद में मैंने इनको रगड़ रगड़ के धो लिया। धोने के बाद फिर मैंने इनको कुकर में डाला। कुकर में डालने के बाद में मैंने इसमें पानी डाला था। पानी मैंने इसमें 2 गिलास डाला। फिर डालने के बाद मैंने इसको ढक्कन को कर दिया बंद। ढक्कन को बंद करने के बाद में मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया था गैस पे। उसके बाद में हम अपना और बाकी का जो भी हमारा रहता है वो कर लेते हैं। हम इतने ये हमारे इतने उबलेंगी अरबी, इतने हम अपना और बाकी का काम कर लेते हैं। सब्जियां जो काटनी होती है, टमाटर प्याज वगैरह, वो हम काट लेते हैं। दिया और इसमें 3 सीटी लगा। आप 3 सीटी में ही उबल जाती है अच्छे से। उसके बाद में मैंने कुकर को बंद कर दिया था। बंद करके मैंने 3 सीटियाँ लगा ली थी। 3 सीटियाँ लगाने के बाद में मैंने अरबी जब हमारी उबल गई, उबलने के बाद में मैंने इसको, जब हम कुकर की गैस वगैरह निकल गई, उसके बाद में मैंने इसको रख दिया निकाल के एक प्लेट के अंदर। फिर प्लेट के अंदर रखने के बाद ना इसको गरम गरम ही छील लेना, क्योंकि अगर आप इसको ठंडी करोगे ना तो फिर ये चिपकेगी आपके हाथ के। तो ये चिपकती है काफ़ी ज़्यादा। तो इसको गरम गरम ही आप छील लेना। फिर मैंने इसको गरम गरम ही सारी अरबियों को छील लिया था एक एक करके। उसके बाद में इनके छिलकों को अच्छे से हटाने के बाद में फिर हम इनको काटेंगे। काटने के बाद में इनको काटना है ऐसे पीसेस में है, पीस पीस इसके काट लेना गोल गोल। फिर उसके बाद काटने के बाद में हम अपनी बाकी की सब्जियां काट लेते हैं। मैंने 2 से 3 टमाटर लिए थे। फिर मैंने टमाटरों को भी धो लिया। धोने के बाद में फिर मैंने काट लिया उनको अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में। काटने के बाद में फिर मैंने एक हरी मिर्ची ली। हरी मिर्ची को भी मैंने धो लिया और धोने के बाद में काट लिया अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में। काटने के बाद में फिर मैंने प्याज ली थी। प्याज मैंने मोटी ली थी। आपके पास छोटी है तो आप 2 ले लेना, अगर मोटी हो तो 1 ले लेना। आप देख लेना आप अपने हिसाब से। उसके बाद में मैंने काट लिया उनको। फिर मैंने ना लहसुन छीला, थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ छीली। छीलने के बाद में वो जो फिर हमारी प्याज मैंने काटी थी छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर मैंने ना उसी के ऊपर अपना लहसुन भी काट लिया था। क्योंकि मैं लहसुन है ना कूट के नहीं डालती, मैं ना ऐसे काट के ही डाल देती हूँ। क्योंकि काट के ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इसका, तो इसलिए मैं काट के ही डाल देती हूँ। तो फिर मैंने लहसुन को भी काट लिया था अच्छे से। अगर आप चाहो तो कूट के भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसे डालना हो वैसे डाल लेना। फिर उसके बाद में मैंने काट के इनको साइड में रख लिया। साइड में रखने के बाद हमारी अरबी सारी छील ली थी, फिर उनको भी काट लिया था हमने छोटे छोटे टुकड़ों में, आप देख ही सकते हो। फिर काटने के बाद में हम अपनी इसको बनाने की तैयारी करते हैं। और इसको है ना काफ़ी तरीक़ों से बनाया जाता है। कोई कोई इसको है ना डायरेक्ट भी बिना उबाले भी बनाता है, जैसे कि हम नॉर्मल सब्ज़ी बनाते हैं। इसको उबालते नहीं है, ऐसे ही कच्चा मतलब काट छील लेते हैं और छील के काट के डाल देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी बनाते हैं, तो हम तो ऐसे नहीं बनाते। हम तो है ना इसको उबालते हैं पहले, फिर उबालने के बाद में फिर इसको काट के और फिर बनाते हैं हम तो फिर मैंने सारी सब्ज़ी वब्जी काट ली थी अपनी। काटने के बाद जब हमारी ये सब्ज़ी वगैरह कट जाती है, फिर उसके बाद हम अपनी एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई लेने के बाद में फिर मैंने कढ़ाई को रख दिया गैस पे। और उसके बाद में जब हमारी कढ़ाई गर्म हो गई थोड़ी सी, फिर मैंने इसमें डाला सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने के बाद में जब हमारा तेल थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया, फिर उसके बाद में अपने जीरा डाल दिया मैंने। जीरा डालने के बाद में जीरा हमारा गर्म हो गया, ब्राउन हो गया था। फिर उसके बाद में जब जीरा भुन गया, फिर हम अपनी इसमें जो कटी हुई प्याज और लहसुन रखे थे ना, वो मैंने डाल दिए थे।
डालने के बाद में फिर इसको चमचे की हेल्प से चला लिया मैंने। और गैस को है ना मंदी कर लेना, क्योंकि फिर गरम गरम तेल रहता है ना उसमें डालते हैं प्याज तो छींट वगैरह लग जाती, तो इसलिए। तो फिर मैंने इसको प्याज को चलाया। चलाने के बाद में हमारी प्याज ना धीरे धीरे भूनने लगी मंदी मंदी गैस पे। फिर मैंने इनको अच्छे से बार बार चला चला के अच्छे से भून लिया। फिर मैं चला रही थी इसको बीच बीच में, चलाते चलाते फिर ये जब हमारी पक गई, 1-2 सेकंड में ही पक जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसमें। फिर उसके बाद में मैंने इसको भून लिया जब तक ये ब्राउन नहीं हो गई, इतने मैंने इनको भूना था प्याज को। और फिर मैं प्याज को बार बार चला चला के देख रही थी कहीं जल ना जाए, आपको तो पता ही है बार बार चलाते रहते हैं तो जल्दी भुन भी जाती है और ये पक भी जाती है अच्छे से। और फिर उसके बाद में जब ये भुन गई, फिर हमने जो टमाटर और हरी मिर्च काट के रखे थे ना, वो हमने इसमें डाल दिए थे। डालने के बाद में फिर मैंने इसको है ना चला लिया, मिक्स कर लिया, ताकि प्याज और टमाटर हमारे अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। फिर जब ये मिक्स हो गए, फिर मैंने इनको ना थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर थोड़ी देर छोड़ने के बाद में मैंने इसमें मसाले डाले। मसाले में मैंने नमक डाला है 1 चम्मच, आप स्वाद अनुसार डालना। और लाल मिर्च रख के हरी मिर्च भी डाली है ना, इसलिए। उसके बाद में मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर आप डालना चाहे तो डाल सकते हो। उसके बाद में हल्दी पाउडर डाली 1 चम्मच। हल्दी डालने के बाद में फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स 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 चला लिया अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद में फिर मैंने थोड़ी देर इसको ऐसे ही छोड़ दिया था चला के, ताकि हमारा जितना भी मसाला हो वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद में फिर मैंने इसको है ना थोड़ी देर के लिए ढक्कन से ढक दिया था। फिर ढक्कन से ढकने के बाद में ना ये जल्दी से पक जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें नमक तो डाल ही दिया था। नमक से वैसे भी सब्ज़ी जल्दी गल जाती है, इसलिए। आप कलर देख ही सकते हो कितना अच्छा आ रहा है। उसके बाद में फिर मैंने इसको 1-2 सेकंड के लिए ढका था। फिर मैंने ढक्कन को हटा दिया। ढक्कन को हटाने के बाद में फिर मैंने इसको अच्छे से चेक किया तो ये पक गए थे। फिर पक गए थे तो फिर मैंने क्या किया, अपनी अरबी रखी थी जो काट के, फिर मैंने इसमें वो डाली, अरबियों को मैंने डाल दिया सारियों को। फिर डालने के बाद में मैंने इसको मिक्स कर रही थी अच्छे से, ताकि हमारी जितनी भी अरबी है ना वो मसाले में मिल जाए। तो फिर मैंने मिला लिया इनको अच्छे से। उसके बाद में और इसको तो ना कभी कभी तो बच्चे छोटे रहते हैं ना, तो वो तो यूँ सोचते हैं कि ये आलू है, कि आलू जैसे लगते हैं ना। तो छोटे बच्चों को तो आप इजीली पागल बना के भी खिला सकते हो कि बेटा ये तो आलू है, खा लो, क्योंकि उनको लगता है कि ये आलू है। तो इसलिए आलू की तरह ही लगती है ये, और ये काफ़ी अच्छी बनती है। तो आप किस तरीके से बनाते हो आप भी हमें बताइएगा अपने तरीके की रेसिपी, तो हम वो भी ट्राई कर लेंगे। और आप ये वाली भी ट्राई कर लेना, आपको कैसी लगती है। हमारे यहाँ तो यही बनती है। उसके बाद में मैंने इसको अच्छे से मिला लिया था। मिला के फिर जब हमारी ये सारी सब अरबी हमारी प्याज टमाटर से मिक्स हो गई और मसाले में मिल गई, फिर मिलने के बाद में मैंने पानी डाला। पानी मैंने इसमें 2 गिलास डाला है। आपको ज़्यादा डालना हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, अगर आपको कम डालना है तो आप कम भी डाल सकते हो। वो आपके ऊपर है कि आपको ज़्यादा रखना है या कम रखना है, तो आप उसी हिसाब से डाल लेना। फिर मैंने इसको थोड़ी देर चलाया, ताकि हमारा पानी और सब्ज़ी वगैरह अच्छे से मिल जाए। फिर उसके बाद में मैंने इसको चलाया चमचे से। चलाने के बाद में फिर मैंने इसको तेज़ गैस कर दी थी, और तेज़ गैस करके ना मैंने इसको ढक्कन से ढक दिया था। फिर ढक्कन से ढकने के बाद में इसमें जल्दी से उबाल आ गया। उबाल आने के बाद में फिर मैंने इसको ढक्कन को उघाड़ कर देखा, और फिर मैंने इसको दोबारा से चला दिया था चमचे से। चलाने के बाद में फिर इसको थोड़ी देर उबलने दिया था। फिर मैंने ना गैस को मंदी कर दिया था। जब इसमें उबाल आ जाता है ना तो इसको मंदी कर देना। और फिर मैंने थोड़ी देर के लिए इसको और ढक्कन से ढक दिया था। फिर ढकने के बाद में इसमें मैंने नींबू डाला है, क्योंकि नींबू से ना काफ़ी खट्टी खट्टी और काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैंने इसमें 1 से 1.5 नींबू डाला है। आपको कम चाहिए तो आप कम डाल सकते हो, ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। फिर मैंने नींबू डाल के इसको चला लिया। चलाने के बाद में फिर मैंने इसमें डाला है चाट मसाला लास्ट में, क्योंकि चाट मसाले का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है इसमें। तो आप चाहे तो मसाले में भी डाल सकते हो चाट मसाला,
अगर आपको बाद में डालना है तो आप बाद में भी डाल सकते हो। फिर उसके बाद में मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया था। फिर डालने के बाद में थोड़ी देर मैंने इसको पका लिया। पकाने के बाद फिर मैंने इसको चलाया। चलाने के बाद में फिर हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। मैंने गैस को कर दिया बंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।